और एक बात निश्चित है बंधुओं, ठाकुर जी यदि आपको दर्शन देने का मन बनाएंगे तो सबसे पहले स्वप्न में दर्शन होगा। प्रत्यक्ष ठाकुर जी सीधे आपके सन्मुख आ जाए ऐसा नहीं है। 3 सीढ़ियां हैं। सबसे पहली सीढ़ी है स्वप्न में ठाकुर जी का अनुभव होगा। या तो ठाकुर जी दिखेंगे, या ठाकुर जी का धाम दिखेगा, या ठाकुर जी का चिंतन और ठाकुर जी की उपासना, ठाकुर जी की रसलीला गाने वाले वैष्णव दिखेंगे, और या फिर स्वप्न में ठाकुर जी की अनुभूति होगी। तो ये प्रथम सीढ़ी है। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे सबसे पहले स्वप्न में आएंगे। ठाकुर जी यदि मिलने का मन बनाएंगे तो दूसरी स्थिति क्या होगी? अनुभूति। जैसे अभी हवा स्पर्श कर रही है हमारे तन को, ऐसे कहीं ना कहीं ऐसी अनुभूति होगी कि ठाकुर जी हैं। फिर इत्र की सुगंधी आने पर यह नहीं लगेगा कि कोई फ्रेग्रेंस की दुकान पास में, यह लगेगा कि श्याम सुंदर तो नहीं घूम रहे हैं। मोर पंख देख करके यह नहीं लगेगा कि मोर होगा पास में, बल्कि ऐसी भावना आएगी कि कहीं श्याम सुंदर तो नहीं गुजर के गए। कहीं चंदन छिड़का हुआ दिख जाए तो यह भाव नहीं होगा कि किसी ने चंदन छिड़का है, बल्कि यह भाव आएगा श्री कृष्ण के चरणों में लगा हुआ कुमकुम ही तो नहीं है। जैसे कई बार आप बादल देखते हैं तो बादलों में आकृति दिखाई देती है, ऐसे अनुभव होंगे उसको बादलों में आकृति भी ऐसी दिखेगी कि ये तो श्याम सुंदर है। और तीसरा, ठाकुर जी मिलने का मन बनाएंगे तो फिर ये विचार नहीं करेंगे कि आप कहां हो, किस भाव में हो, कैसे हो, वे सन्मुख आकर के आपको प्रत्यक्ष दर्शन देंगे। स्वप्न दर्शन, अनुभूति दर्शन और प्रत्यक्ष दर्शन, ये 3 विधा है।